चुटकियों में मलबे में तब्दील हुई गगनचुंबी इमारतें। जहां तक किसी की नजर जाए तबाही ही तबाही। बेघर लोग, बिखरी लाशें, अपनों को तलाशते परिजन। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तस्वीरें देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 200 सालों में ऐसा भूकंप कभी नहीं आया। म्यांमार और थाईलैंड की सरजमीन पर शुक्रवार को एक ऐसा भूकंप आया जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। ऐसा जलजला आया कि एक नहीं बल्कि दो बार बड़ी ही तीव्रता के साथ सरजमीन कांप गई। सात 7.7 तीव्रता के साथ आए पहले भूकंप ने जहां हजारों जिंदगियां निगलने का अंदेशा पैदा कर दिया, वहीं महज 12 मिनट के बाद 6.4 की तीव्रता से आए दूसरे झटके ने हालातों को और बिगाड़ दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खतरा भी टला नहीं है। वैज्ञानिकों की ओर से चेतावनी दी गई है कि आगे भी बड़े झटकों की आशंका बनी हुई है। बता दें, इस भयंकर तबाही में 10,000 से ज्यादा जाने जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक मरने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है, जबकि घायलों की संख्या 2300 से ज्यादा बताई जा रही है। भूकंप से मची तबाही की ये तस्वीरें इतनी दिल दहला देने वाली हैं, तो जरा उन लोगों का हाल सोचिए जिनकी दुनिया इस भूकंप के चलते उजड़ गई। म्यांमार में शुक्रवार की सुबह 11:50 पर 7.7 की तीव्रता से आने वाले इस भूकंप को 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। जिस भूकंप ने लोगों के जनजीवन को इतनी बुरी तरह अस्त व्यस्त किया, ऐसे में लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि आखिर ऐसा जलजला आया ही क्यों। वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल म्यांमार के मंडाली शहर के नजदीक आए इस भूकंप की वजह सागाइंग फॉल्ट नाम का एक खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र को माना जा रहा है। ये फॉल्ट म्यांमार के बीचों बीच तकरीबन 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि भारतीय और सुंडा प्लेटों के खिसकने के कारण इस क्षेत्र में अक्सर जोरदार झटके महसूस होते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सागाइंग फॉल्ट के मध्य हिस्से में लंबे समय से दबाव जमा हो रहा था। इसमें भारी ऊर्जा का भंडार तैयार हो गया था। यही ऊर्जा अब भूकंप के रूप में बाहर आकर तबाही मचा रही है। यूएसजीएस के मुताबिक पहला भूकंप बेहद सतही था, जिसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर गहराई पर था। इसकी वजह से इसका प्रभाव काफी विनाशकारी साबित हुआ है। हाल ही के भूकंप के बाद मंडाले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं और थाईलैंड के कई दूसरे इलाकों में भी भूकंप का जबरदस्त असर देखने को मिला है। अगर आसान शब्दों में समझें तो भूकंप तब आता है जब धरती के अंदर प्लेटें हिलती हैं या फिर आपस में टकराती हैं। ये प्लेटें हमेशा ही बहुत धीरे धीरे हिलती हैं, लेकिन कभी कभी इनमें दबाव बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। जब इनका दबाव अचानक निकलता है तो धरती जोरों से हिलने लगती है और इसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कितना तेज था और उसका केंद्र जमीन से कितना गहरा था। कभी कभी हल्के झटके महसूस होते हैं, लेकिन अगर भूकंप तेज हो तो इमारतें भी गिर जाती हैं और भारी नुकसान होता है, जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड में देखने को मिला है। इस भयंकर जलजले के बाद लोगों का जनजीवन दोबारा फिर कब पटरी पर आएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। फिलहाल म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के लिए दुनिया भर से लोग दुआएं और मदद भेज रहे हैं। इस तबाही से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।